साइंस एंड एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आशुतोष व्यास आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दोस्तों हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन। तो दोस्तों रिडक्शन में क्या होता है कि कुछ रिएजेंट्स होते हैं जो रिडक्शन को फॉलो करते हैं। अब उनमें से जो कुछ रिएजेंट होते हैं वो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का रिडक्शन करके एल्कोहल्स देते हैं और कुछ रिएजेंट उसका रिडक्शन करके एल्केन्स देते हैं। तो कौन कौन से रिडक्शन करके एल्कोहल देते हैं? देखो, अगर मैं हाइड्रोजन गैस का कैटालिस्ट रिडक्शन करवाऊं प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनियम और पैलेडियम की प्रेजेंस में तो एल्कोहल्स मिलेगा, या मैं करवाऊं इसकी सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो इससे मुझे मिलेगा एल्कोहल, या मैं इसकी करवाऊं सोडियम प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल तो भी मुझे मिलेगा एल्कोहल्स, या मैं करवाऊं इसकी मीर वाइन फॉन्ड्रॉफ वर्ली रिडक्शन जिसको एमपीवी रिडक्शन बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस रिडक्शन है। ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये प्रेजेंस में होता है एल्यूमिनियम प्रोपेनॉक्साइड्स की प्रेजेंस में होता है ये। या मैं इसका कराऊं पिनेकोल रिडक्शन जो होता है मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में तो मुझे मिलेगा एल्कोहल। अब मैं इसकी करवाऊं जिंक अमलगम और HCl एसिडिक मीडियम यानी जिसको हम बोलेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन तो मुझे एल्केन मिलेगा। अगर मैं इसकी करवाऊं, ये क्या है आपने पढ़ रखा है, ये है हाइड्रोजीन की किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहल की प्रेजेंस में। और बेसिक मीडियम रखूं जिसको मैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन बोलूंगा तो मुझे मिलेगा एल्केन। और अगर मैं इसकी हाइड्रोजीन और ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में करवाऊं वही बेसिक मीडियम में तो मुझे मिलेगा क्या मिलेगा? मुझे एल्किन्स। और इसको हम कहेंगे हुआंग मिलनॉन रिडक्शन। ओके। और या मैं करूं इसकी रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में तो मुझे मिलेंगे एल्कीन्स। तो दोस्तों ये कुछ क्या है? रिएजेंट है जिसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है और हमें ये प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। अब हम चलेंगे एक एक रिएजेंट पे, उसके मैकेनिज्म पे कि कैसे उसका रिडक्शन होता है। एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारों में आपको इन दोनों का और इस वाले का रिडक्शन आपको YouTube पे कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं ही इस बता रहा हूँ। रीजन ये है कि जितना भी ये बता रहा हूँ ये सब ऑथेंटिक बुक से मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे मन से बता रहा हूँ आपको। ये चीज़ें भी हैं और ये बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछी गई चीज़ें हैं आपके नीट और जेई में। ठीक है, ये भी नीट और जेई में पूछी गई है। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में इसके बारे में पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ क्या क्या सम्मिलित किया है ताकि आपको भी ये चीज़ें पता रहे। अब हम सबसे पहले चलते हैं अपने रिडक्शन पे कि कौन से रिडक्शन कैसे हो रहा है। ये लिख रहे हो तो नोट कर लो। और अब हम चलेंगे एक एक रिएजेंट्स की मैकेनिज्म पे कि भाई मैकेनिज्म कैसे हो रहा है और हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल्स या एल्कीन मिल रहा है। तो चलो बिना देर के चलते हैं सबसे पहले हमारे रिएजेंट पे जिसका नाम है H2, द प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेटिनियम या पैलेडियम। ठीक है, प्लेटिनियम या पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में होता है। इसको हम कैटालिस्ट रिडक्शन बोलते हैं। देखो होता क्या है, इसकी मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बता दूं कि इनमें से किसी भी मेटल को गर्म करते हैं, फिर उस पर हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन गैस पास थ्रो करते हैं, जिससे ये क्या करता है ऑब्जर्वेशन कर लेता है। किसका ऑब्जर्वेशन किसका कर लेता है? हाइड्रोजन गैस का। यानी कुछ इस तरह से मान लो कि ये मेरी कोई भी सरफेस है मेटल की और इस पर कुछ इस तरह से हाइड्रोजन आके अटैच हो जाते हैं और फिर जब इन पर अटैक होता है किसका भैया? अरे किसका अटैक होगा? एल्डिहाइड एंड कीटोन का। और हमें मिल जाएगा क्या? हमें मिल जाएगा एक एल्कोहल। यही तो बनेगा ये।
ठीक है, कैसे मिलता है, मैकेनिज्म कैसा है, देखते हैं। सबसे पहले ओवरऑल रिएक्शंस देखें। लगभग 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इसको गर्म करेंगे और मुझे प्रोडक्ट में मिलेगा ओके, यानी कोई एल्कोहल। चलो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से एल्डिहाइड कौन कौन सा एल्कोहल हमें देते हैं। ठीक है, ये लो, देखो ये मेरा HH होगा क्या, यहाँ पे इनका होगा होमोलाइटिक फिजन। ठीक है, ये भी हो जाएगा H। ठीक है, तो ये बदल गया C डैश डैश में, मतलब ठीक है डॉट डॉट में बदल गया। अब ये H क्या करेगा, एक H तो इस पे अटैक करेगा और एक H इस पे अटैक करेगा, यानी मुझे मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में OH। ओके, अब चलो मैं लेता हूं सबसे पहला अपना फॉर्मेल्डिहाइड। देखो क्या बनता है, ठीक है, हम इसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं रिडक्शन, है ना। तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता हूं, तो देखो ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस H2, एक H इसके पास, एक H इसके पास, यहाँ पे वही निकिल या कोई सा भी मेटल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये लो CH3OH। मान लो मैं यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड ले लूँ तो ये लो, ठीक है, लेते जाएंगे हम H2, ठीक है, ऐसे कर देते आप समझ गए। तो CH3H और OH, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ, ताकि यहाँ पे हम एक ले लेते हैं कीटोन। चीज़ें तीनों साथ में बता रहा हूँ ताकि एक चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि भाई क्यों साथ में ले रहे हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, CH3OH और ये इसका H, ठीक है। यानी आपको एक चीज़ पता चल गई, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारा एसिटिल्डिहाइड और ये हमारा एसीटोन। यानी कि हम इस चीज को देखें तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटिल्डिहाइड से मुझे मिला 1 डिग्री अल्कोहल, और मुझे एसीटोन या कीटोन से मिला मुझे 2 डिग्री अल्कोहल। तो ये इसकी बॉन्डिंग है कि भाई हम जो रिडक्शन करवाएंगे कैटालिटिस, सिर्फ उससे हम 2 डिग्री अल्कोहल तक ही बना सकते हैं, इससे हम 3 डिग्री अल्कोहल नहीं बना सकते। ओके, तो ये था आपका कौन सा, कैटालाइटिस रिडक्शन, द प्रेजेंस ऑफ निकिल, पैलेटिनियम एंड प्लेटिनियम। ठीक है, अब चलते हम नेक्स्ट रिडक्शन पे कि नेक्स्ट रिडक्शन कौन सा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो चीजें एकदम साफ है, इसीलिए बस जल्दी जल्दी से हम आपको बता देंगे कि भाई बस सीधा, जहां सीधा सा है कोई सा ही ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम करवाएंगे इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके साथ, रिडक्शन विथ, इन दोनों की मैकेनिज्म सेम है, इसलिए इनको एक साथ ही यहां पे हम बताएंगे। ठीक है, या आपका ले लो NaBH4 प्रेजेंस ऑफ ईथर। ठीक है, सॉरी Na2BH4 है ना। अब देखो क्या होगा, अगर मान लो ये मेरा कोई
कार्बोनिल है, ठीक है, ये मेरा कोई कार्बोनिल है। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा इनसे, तो इसको चाहिए होगा यहाँ पे H, ठीक है, 2H है ना, सॉरी 2H, और किसकी प्रेजेंस में, लिथियम और, ठीक है। अब यहाँ पे होगा कि भाई हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा एल्कोहल, ये, ठीक है। यानी अब कैसे हो रहा है इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले हम Li, देखो इसको देखो क्या होता है भैया, जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये टूटता है L प्लस AlH4 में, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या करता है, प्लस H माइनस, बस ये ही इसकी सबसे बड़ी स्पेसिफिक है कि ये आपको हाइड्राइड देता है। जबकि जो H पॉजिटिव होता है उसको हम हाइड्रोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। और H नेगेटिव जैसे क्लोराइड, आयोडाइड, वैसे ये कहलाएगा हाइड्राइड। बस ये अकेला है, यानी मैं ये कह दूं जो बोरोन के साथ जुड़े, और ये एल्यूमिनियम वाला ये क्या देता है आपको, ये आपको देता है हाइड्राइड। अब एक चीज आप याद रखो, जो हाइड्राइड देता है ना आपको, तो हाइड्राइड कितने हैं इसके पास, 3 है, तो आप याद रखें कि ये आपको यहाँ 4 हाइड्राइड देगा। एक बार के लिए आप याद रखें, ठीक है। अब क्या होगा, वैसे का वैसे यहाँ पे इसको देख लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड को देख लो, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी क्या करेगा, सेम टू सेम वैसा का वैसे ही, ये लो, ये Na प्लस BH4, ठीक है, हाँ NaBH4, हाँ NaBH4 होगा सॉरी, ठीक है। तो ये NaBH4 क्या होगा, ये आपका BH4, तो ये BH4 आपको देगा BH3 प्लस H माइनस, ये भी आपको क्या दे रहा है, हाइड्राइड दे रहा है, और ये भी लगभग 4 हाइड्राइड देगा, ठीक है। एक बात के लिए आपको याद रखना है। अब क्या होगा, इसने हाइड्राइड दिया ना, अब देखो इसका मैकेनिज्म देखना। अब मैकेनिज्म क्या होगा, दोनों का मैकेनिज्म सेम है, इसलिए दोनों को साथ में ले रहा हूं, ठीक है भाई। मैकेनिज्म सेम है तो जल्दी से दोनों चीजें एक जगह सीख जाएंगे। तो ये रहा हमारा कोई भी कार्बोनिल। अब क्या करवाएंगे, तो ये 2H नहीं तो फर्स्ट, हाँ 2H तो ओवरऑल रिएक्शन तो मैंने लिखा है। अब क्या होगा, देखो ये हमेशा से ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, जो हमें H नेगेटिव यहाँ से मिल रहा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है, H नेगेटिव में लिख रहा हूँ, या मैं नहीं लिखूँ तो ऐसा करते हैं हम उसको यहाँ लिख देते हैं एरो लगा के। तो क्या होगा, ये मेरा मान लो NaBH4, या मैं कहूँ भी एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या होगा, येलो, ये क्या देगा, H नेगेटिव देगा। याद रखना यहाँ पे हाइड्राइड ये देंगे, ठीक है, चीज अभी देखना गया आप, ठीक है। और इसका सेकंड क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका होगा भाई वाटर हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, वो चीज भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या है, चलो तो ये लो भाई, ये H आ गया और ये बच गया O नेगेटिव में। O नेगेटिव में बच गया, तो यहाँ पे हम जब इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर हाइड्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव जो यहाँ अटैक करेगा और हमें मिल जाएगा CH2OH। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन को जो हाइड्रोजन मिल रहा है वाटर से मिल रहा है, और जो कार्बन को जो हाइड्राइड मिल रहा है वो हमें इन दोनों जो रिएजेंट है उससे मिल रहा है। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि कई कई पर क्या होता है, रिएक्शंस कुछ इस तरह से दी जाती है। एग्जाम में देखो कैसे आपको उलझाया जाता है, जो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ठीक है, आपके यहाँ ऐसे लिख देंगे वो ALH, ठीक है, H4 या फिर NaBH4, ये दोनों लिख के और क्या कर देंगे, वो सेकेंड में आपको क्या करवा देंगे, वो D2O क्या है भाई, या DO3 प्लस लिख देंगे। D2 क्या है, बेस का एक आइसोटोप है, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, जैसे वो तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड से करवाएंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, तो फिर क्या होगा, वो ऐसे प्रोडक्ट देंगे, या तो वो देंगे ये वाला और या वो देंगे ये वाला। तो बस अब आपको यही याद रखना है कि इससे प्रोडक्ट ये नहीं बनेगा, इससे प्रोडक्ट ये बनेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये जो डी है ये भी एक हाइड्रोजन तो है ना, ड्यूटेरियम है ना, तो ड्यूटेरियम कहाँ जाएगा, ड्यूटेरियम जाएगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ये कौन सा वाटर हो जाएगा, इसको हम हेवी वाटर बोलते हैं, ठीक है, भारी जल बोला जाता है, जिसे इसका यूज थर्मल पावर रिएक्टर में होता है, ठीक है, वो चीज आप छोड़ दो। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इससे बनेगी, या कई बार आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, ऐसे करके, सॉरी हाँ ये वाला, सॉरी एक मिनट, CDOH,
तो आपको वो पूछेगा कि भी सही प्रोडक्ट कौन सा है, तो सही प्रोडक्ट ये है, क्योंकि ऑक्सीजन को डी वाटर से मिलेगा, ऑक्सीजन को जो एच है वो वाटर से मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है, समझ गए ना मैकेनिज्म, बस इतना से इसका मैकेनिज्म है, दोनों का सेम टू सेम है। चलो अब देखते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, मैकेनिज्म आप समझ चुके होंगे। अब हम चलते हैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है, ये चीज भी आप समझ ही चुके होंगे। अब हम इन पे क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट बना के देखते हैं कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। दोनों का देखो सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, दोनों का सेम टू सेम है, क्योंकि दोनों हाइड्राइड देते हैं। तो मान लो सबसे पहले मैं ले लूं हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, ये लो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ना लिख के क्या करेंगे, हम एरो के ऊपर लिखेंगे ऐसे, ठीक है, NaBH4 या LiLH4। अब क्या होगा, देखो मुझे पहले सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा इसके लिए H, फिर मेरा ये O नेगेटिव, ये मेरा H, ये मेरा H। सेकंड में मैं कराऊंगा वाटर रिडक्शन, तो मुझे मिलेगा मेरा यहाँ पे मुझे OH मिलेगा, तो H यानी कि कुल मिला के मुझे मिल जाएगा CH3OH। यानी अगर मुझे मिथाइल चाहिए, सॉरी मेथेनॉल चाहिए, तो मेथेनॉल मुझे हमेशा फॉर्मेल्डिहाइड से मिलेगा। अब मैं मान लो अगर एसिटाल्डिहाइड लूँ, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड लूँ तो क्या होगा, देखो एसिटाल्डिहाइड लूंगा ना, तो वही मुझे हमेशा की तरह H2, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले LiLH4, ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में इसका वाटर रिडक्शन हो जाएगा और मुझे मिलेगा CH3CH2OH। यानी कि मुझे अगर मुझे मेथेनॉल चाहिए तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड लेना, और मुझे अगर हायर अल्कोहल चाहिए तो मुझे एल्डिहाइड लेने होंगे। अब देखो मैं कीटोन लेता हूं तो क्या होता है, तो देखो कीटोन लूंगा ना, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा कैसे, तो जब भी मैं कीटोन लूंगा तो मुझे यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, ये बात याद रखें, सेम टू सेम। इसे भी हम टर्सरी अल्कोहल नहीं बना सकते। अब मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि मुझे वहां पे 4 हाइड्रोनियम आयन मिल रहे थे, सॉरी 4 हाइड्राइड आयन मिल रहे थे। इसका मतलब एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, चार क्या करेगा, ये 4 एल्डिहाइड एंड कीटोन का साथ में ये रिडक्शन करेगा और हमें 4 मोल ही अल्कोहल मिलेगा, ये 4 मोल का करेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें, इस चीज को आप ध्यान में रखें कि भाई आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं 4 मोल अगर कीटोन एंड एल्डिहाइड लूंगा तो ये 4 मोल का एक साथ में रिडक्शन करके मुझे 4 मोल अल्कोहल देगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास 4 हाइड्राइड आयन है, सॉरी 4 हाइड्राइड आयन है, और वहां से वाटर रिडक्शन से तो मैं अगर 4 वाटर के मॉलिक्यूल लूंगा तो मुझे 4 हाइड्रोनियम आयन वैसे ही मिल जाएंगे। तो आप एक बात ये भी याद रखें, ठीक है। तो यहां पर हमारा कंप्लीट होता है रिडक्शन किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। अब हम क्या करेंगे, अब हम रिडक्शन करते हैं नेक्स्ट वाला, कि हमारा नेक्स्ट रिडक्शन से हमें क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और उसको भी हम क्या बोलेंगे, किससे क्या होगा, ठीक है। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट रिडक्शन है वो होगा सोडियम और C2H5OH के साथ। तो देखो क्या मिलता है प्रोडक्ट में, ठीक है, आओ देखते हैं। देखो इसमें एक बात आप हमेशा से ध्यान रखना, जो Na है वो एक इलेक्ट्रॉन देके हमेशा से Na प्लस में बदलता है। एक बात आप ये यहाँ पे ध्यान रखें, इसमें सबसे जरूरी चीज यही है। अब देखो क्या होता है, आओ सबसे पहले हम ओवरऑल प्रोडक्ट देखते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रोडक्ट के रूप में देखने को मिलेगा हमें वही हमारा अल्कोहल। ये चीज हमने पहले पढ़ ली है ना भाई, नहीं तो ये लो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरो के ऊपर लिखते हैं, चलो Na, मतलब सोडियम किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो क्या मिल गया भैया हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में, हमें यहाँ पे मिलता है OH, ठीक है। ये लो, ये होगी इसके ओवरऑल रिएक्शंस। देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देखो कि कैसे होती है। मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार रिएक्शंस है ये। देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका है, ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव और ये आपका पॉजिटिव। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये मैंने पहले बताया, ये जो सोडियम है ये किस में चेंज होगा, यहाँ से सोडियम प्लस में, और एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ये डोनेशन करेगा। तो ये क्या करेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, ठीक। अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को लिया, ये यहाँ पे किस में बदल जाएगा,
फ्री मॉलिक्यूल्स में भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, और ये भी नेगेटिव पे है। तो फिर क्या होगा, देखो फिर क्या होगा, फिर से सोडियम क्या करेगा यहाँ पे, भाई सोडियम के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के अंदर है, ये चीज हमें पता है। फिर से सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, फिर से ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे C- और O-, ठीक है, C- और O- हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमने क्या लिया, एल्कोहल लिया, तो एल्कोहल थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये क्या देगा, H- देगा। जैसे ये H- देगा, ये H- पहले कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे अटैक करेगा, और कार्बन पे अटैक करके बनेगा CHO-। फिर क्या होगा, फिर से एक H- का अटैक होगा, और फिर से क्या बन जाएगा, यहाँ पे होगा इसका अटैक, ठीक है, फिर से बन जाएगा CHOH, यानी हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। ये इसकी मैकेनिज्म है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें सारा जो रोल है वो सोडियम का है। सोडियम का रोल क्यों है, क्योंकि सोडियम के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसको भी एक नेगेटिव स्पीशीज बना देता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो हमारा एल्कोहल है, भाई एल्कोहल ये है H5OH। देखो इसमें ओरल रिएक्शंस क्या होती है, मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ कि H- कैसे निकलता है। देखो ये मेरा C2H5OH, और यहाँ पे क्या Na। अब देखो Na ने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो Na क्या कर लेता है, इसके साथ मिलकर ये बना लेता है ONA, और यहाँ पे H- रिलीज कर देता है। अब यहाँ से जो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन तो ले लिया कार्बन ने, और जो H- निकला वो भी इन दोनों ने यहाँ पे ले लिया, और हमें मिल गया प्रोडक्ट के रूप में H, ठीक है। देखो सिंपल सी मैकेनिज्म है भाई, मैकेनिज्म को जितनी सिंपल बनाएंगे आपको उतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है। अब देखते हैं फिर, ठीक है, आप समझ गए ना भाई कैसे बना, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसका ये प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं और हमें कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। चलो आ जाओ। तो एक बात यहां पर और याद रखना आप कि भाई इनसे भी हमें सिर्फ सेकेंडरी एल्कोहल ही मिलते हैं, टर्सरी एल्कोहल हमें नहीं मिलते हैं। टर्सरी एल्कोहल हमें सिर्फ गिनियर रिएजेंट के एडिशन से मिलेंगे कीटोन पे, यह आपने पढ़ रखा है, ठीक है। एडिशन ऑफ गिनियर आप देखना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में अपना जो पार्ट फर्स्ट है वो देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो केवल हम टर्सरी उसी से बना सकते हैं, बाकी हम इन सबसे सेकेंडरी एल्कोहल ही बना पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा प्यारा दुलारा कौन, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और ये रहा मेरा एसिटिल्डिहाइड, और ये रहा हमारा कीटोन, ठीक है। ये लो सीधा सीधा सा वही, यहाँ पे क्या लिखा होगा एग्जाम में ऐसे NaC2H5OH, यहाँ पर भी क्या लिखा होगा भैया NaC2H5OH, यहाँ पर भी क्या लिखा होगा NaC2H5OH, ठीक है। वही प्रोडक्ट के रूप में इससे मिल जाएगा मुझे, क्या मिलेगा, मेथेनॉल, यानी मुझे मेथेनॉल बनाने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड। इससे मिल जाएगा मुझे एथेनॉल, ठीक है, यानी कि, और अगर मैं हाइयर एसिटिल्डिहाइड लूँ तो मुझे हाइयर एल्कोहल मिलेंगे, और इससे मुझे मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे भैया, टर्सरी सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल। इसमें भी अगर हम हाइयर एल्कोहल लेंगे तो हमें हाइयर एल्कोहल मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, रिडक्शन विथ NaC2H5OH। अब हम दो और बहुत ही बढ़िया शानदार रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, जो आपने सिर्फ कहाँ देखी है, वो आपने नहीं पढ़ी है, शायद आपकी बुक्स में हो, आपकी बुक्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड वाले हैं उनकी बुक्स में ये दोनों रिएक्शंस हैं, इसीलिए इन दोनों को यहाँ बताना जरूरी है, क्योंकि मैं सभी बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, एक बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो वो रिएक्शंस कौन सी है और वो रिएक्शंस कैसे होती है वो देख लेते हैं। देखो उस रिएक्शंस को बोलेंगे हम, वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे है। तो चौथे नंबर की रिएक्शंस है अपनी कौन सी, मीरवाइन पोंड्रोफ वर्ली रिएक्शन। कौन सी है, मीरवाइन पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन। क्या होता है पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन में, देखो इसमें क्या होता है कि हम कोई क्या लेंगे, कोई भी कीटोन लेंगे, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम एक कीटोन लेंगे, ठीक है, याद रखें आप,
मान लो यहाँ पे ये लो मेरा कीटोन, और उसको क्या करेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल जो मीडियम लेंगे आइसोप्रोपिल अल्कोहल में, और किसके साथ उसका रिडक्शन करवाएंगे, उसका रिडक्शन करवाएंगे, ये रहा मेरा यहाँ पे प्रोपेनॉक्साइड, प्रोपेनॉक्साइड यानी, ठीक है, प्रोपेनॉक्साइड, एल्यूमिनियम प्रोपेनॉक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम प्रोपेनॉक्साइड के साथ रिडक्शन करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मुझे मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में एक अल्कोहल, एक मिनट, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा मुझे CH3, CHOH, और इसका बन जाएगा आपको CH3, CH3O, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप इसको सीधा याद रख सकते हो कि जब भी आपको ऐसा कोई देखने को मिले तो वो MPV है, क्या बोलते हैं इसको, MPV रिडक्शन, शॉर्टकट में MPV रिडक्शन बहुत चलता है, MPV रिडक्शन, MPV रिडक्शन, एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं नीट एरिन में, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा सा देखो, अगर आपको मैकेनिज्म आपको याद होना कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सीधा सा करना है कि ये जो यहाँ पे कीटोन दिया है उसको आपको अल्कोहल में चेंज करना है, और इस आइसोप्रोपाइल को आपको कीटोन में चेंज कर देना है, ठीक है। ये तो है इसका शॉर्टकट, वैसे ऐसे नहीं होता है, लेकिन ये इसका शॉर्टकट, सीधा सा इसको लिख लो। अब देखो इसका मैकेनिज्म देखो कि भाई ये कैसे होता है, क्या ये ऐसे ही होता है, मैं बता रहा हूँ जैसे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो ये रहा मेरा CH3, और ये मेरा कार्बन, देखो CH3, ये मेरा कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है। और इधर ये रहा मेरा, ये जो मेरा रिडक्शन का रिएजेंट है CH3, तो हम क्या करेंगे, इसको तो लिख देंगे CH2, और ये जो मेथिल है इसको मिथाइल लिख देंगे, ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। और ये रहा मेरा एल्यूमिनियम, ठीक है, इसको या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी CH2CO, वैसे इसका कुछ करना नहीं है हमें, इसलिए इसको ऐसा भी लिख देंगे। और ये रहा हमारा एल्यूमिनियम, और यहाँ पर क्या भाई ये 3 है ना, तो मैं इनको ऐसे RR लिख देता हूँ, समझ गया भाई, इतना लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं। अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, ये रहा एक इसका H, ठीक है। अब क्या होगा, ये H यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि ये तो बनाएगा इससे बॉन्ड, और ये बनाएगा इससे बॉन्ड। तो देखो अब क्या होता है, ये मेरा CH3 और ये मेरा CH3, ठीक है। तो ये बन गया बॉन्ड H से, तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट डॉट पे दिखाएंगे ताकि नए बॉन्ड हमको डॉट डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। ये मेरा CH2, ये मेरा CH2, और ये मेरा CO, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं सीधा सा, अपने भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये मेरा एल्यूमिनियम, ठीक है, और ये मेरे R, ये मेरे R, और अब क्या है, ये मेरा, एक मिनट, ये एल्यूमिनियम, समझ गया, ये मेरे R, ये मेरे R, ठीक है, समझ गए, देखते रहना। अब क्या होगा, अब यहां से होगा इसका रिडक्शन, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा CH3, CH, ठीक है, और ये आ गया मेरा एल्यूमिनियम Al, सॉरी हाँ यहाँ पे हम बनाना भूल गए, सॉरी OL, ठीक है ना, ऑक्सीजन तो आएगा ना, उसको कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। ये मेरा O, और ये मेरा Al, ये मेरा ये RR। अब देख, अब क्या हुआ, ये यहां से निकला, ध्यान से देखना, ये क्या हुआ, ये यहां से निकलता है, बाहर निकलेगा, जैसे ये बाहर निकलेगा, ये क्या करेगा, ये बदल जाएगा आपके कीटोन में, ठीक है, CH2 3CO CH3, ठीक है, बदल गया ना कीटोन में। भैया कैसे कीटोन बदला, आप समझ गए, यहाँ पे 2 CH2 ग्रुप हो गए ना, इसलिए ये क्या क्या बदल जाता है, कीटोन में बदल जाता है, ठीक है। और अब क्या होगा, यहाँ से इसको देखो, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ से देखना, ठीक है, इसका होगा वाटर हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से जैसे इसका वाटर हाइड्रोलाइसिस हुआ, हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CH3 CH, ये मेरा CH3, और ये मेरा OH, और ये मेरा एल्यूमिनियम के दोनों RR और OH, ठीक है, एल्यूमिनियम के भी तीनों हो गई, समझ गए ना। तो यहां से निकलता, आप ये बात हमेशा याद रखें, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड O के साथ है, ठीक है, यहाँ ये अभी आप याद रखें। तो यहां से प्रोडक्ट के रूप में, अब ये क्या होगा, यहां से नेगेटिव होगा ना, इसलिए यहां जाके अटैच हो जाएगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि भाई यहां पर
देखो यहां से तो निकला कीटोन, और यहां से जो ये वाला बदला है आपके एल्कोहल में, ये है आपके मीर वाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिडक्शन, जिसको एमपीवी रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है ये? एल्यूमिनियम प्रोपेनॉक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो समझ गए, ये सीधा सीधा सा ये कीटोन को किस में बदलता है? एल्कोहल में। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल में, है ना, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। ओके, तो ये आप समझ गए। तो इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, हमेशा से ही जो कीटोन है आपको यही मिलेगा। रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे प्रोपेनॉक्साइड ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो कि भाई कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो चीज को समझना, हम क्या करेंगे, एक तो इसको चेंज कर देते हैं, इसको चेंज करते ये चेंज होगा। ठीक है, यानी मान लो यहाँ पे मैं ले लूँ CH3 CH2 CO CH3। ठीक है, यानी मैंने ले लिया यहाँ पे, क्या ले लिया? ब्यूटेनॉल। ये मैंने ब्यूटेनॉल ले लिया। अब क्या होगा, सीधा सीधा सा यहाँ पे ब्यूटेनियन किस में बदल जाएगा? CH3 CH2 CHOH CH2 या CH3, है ना। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे भाई? ब्यूट टू ऑल, क्या बोलेंगे इसको? ब्यूट टू ऑल। ठीक है, ब्यूट टू ऑल में चेंज हो गया, और यहां से ये निकल के वापस किस में बदल गया? एसीटोन में। ठीक है, ये लो, ये आपका सीधा सीधा यहाँ पे चेंज करो, बस यहाँ पे चेंज होता जाएगा कि भी ये किसको, मीर वाइन पॉन्ड्रोफ वर्ली रिएक्शन किसके लिए है? ओनली कीटोन्स के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिडक्शन पे, कि भी नेक्स्ट रिडक्शन कौन सा है, वो बहुत ही बढ़िया है। उसमें प्रोडक्ट बनेगा जिसका एक सेपरेट वीडियो में और बनाऊंगा। ठीक है, वो आपके लिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, वो लैब असिस्टेंट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, देखो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ जरूरी नहीं कि वो सिर्फ 12th के लिए यूज हो, आगे भी आपके यूज हो सकता है। तो हम उसको बोलेंगे पिनाकोल रिडक्शन। क्या होता है पिनाकोल? देखो पिनाकोल क्या होता है, पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि पिनाकोल क्या होता है। पिनाकोल होता है ये लो। ठीक है, अब इसको तो कॉमनली तो इसको बोलता है पिनाकोल बोलते हैं। देखो अब इसका हम IUPAC नाम निकालते हैं, तो 1 2 3। ठीक है, यानी 2,3 डाई मिथाइल, ये हो गया आपके ब्यूट टू ऑल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिनेकोल। ठीक है, समझ गया, इसको क्या बोलेंगे हम? ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो ये चीज आपके ब्यूटेनॉल है। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखते हैं। देखो ये आपके बुक्स में, मैं मेरे मन से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको पहले ही बोल दूं मैं। ठीक है, अब इसका रिडक्शन या इसका फॉर्मेशन भी किसके द्वारा होता है? कीटोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एसीटोन का। देखो क्या होता है, उसको हम सीधा साथ में देख लेते हैं। देखो जब क्या होता है, हम कीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स का मैग्नीशियम अमलगम के साथ उसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है पिनिकोल। क्या मिलता है भैया? पिनिकोल। ठीक है, ये लो कैसे मिलता है। देखो एक बात आपको पता है कि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है +2 होती है, तो यानी सीधा सीधा सा क्या होगा, यहाँ पे 2 मोल एसीटोन के होंगे, CH3 ये C, और ये आपका वो वाला, ये आपका CH3। अभी चीज़ को आप समझना, CH3। अब ये O नेगेटिव, ये भी O नेगेटिव, तो ये किन से जुड़ेंगे? O नेगेटिव हो गए, यानी देखना है यहाँ पे आप CH3 CH3। अब मैग्नीशियम की कितनी होती है भाई? 2 होती है, तो Mg। ठीक है, सीधा सीधा इससे दोनों से कनेक्ट हो गया ना भाई ये। तो अब क्या होगा? वाटर हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूँ, फिर आपको कंप्लीट यहाँ पे दिखाते हैं।
ये लो, ठीक है। तो ये मिल गया हमें पिनाकोल, और ये हो गया आपका सीधा सीधा सा यहाँ से इसका वाटर रिडक्शन हो गया, ठीक है ना भाई, वाटर हाइड्रोलाइसिस हुआ और हमें मिल गया पिनेकोल। तो ये है आपका पिनेकोल फॉर्मेशन बाय फ्रॉम कीटोन। तो ये भी क्या है, एक रिडक्शन है, किसकी प्रेजेंस में, मैग्नीशियम अमलगम की प्रेजेंस में। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है रिडक्शन से क्या बनाना, एल्कोहल, ठीक है। हमें यहाँ पे सिर्फ एल्कोहल ही मिल रहा है, ये भी एक एल्कोहल है ना। अब हम करेंगे जो नेक्स्ट हमारा रिडक्शन है एल्कीन वाले की, भैया कौन कौन से हमें एल्कीन मिल रहे हैं, ठीक है। वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा भाई इंपॉर्टेंट, तो ये भी है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो उनको भी हम देखते हैं, और उनका क्या देखते हैं हम, रिडक्शन देखते हैं, ठीक है, कि भाई उनका रिडक्शन कैसे हो रहा है और वो हमें प्रोडक्ट के रूप में कैसे कैसे मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्लीमेंसन रिएक्शंस पे। किस पे चलते हैं, क्लीमेंसन रिएक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, ठीक है। ये तो ठीक है, इसका रिएजेंट कौन सा है, इसका रिएजेंट है जिंक अमलगम, प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। ये आप याद रखें। क्या होगा, देखो मैं एक कीटोन लूँगा, सॉरी एक कार्बोनिल लूँगा, और जब मैं उसकी रिएक्शंस करवाऊँगा किसकी प्रेजेंस में, हाँ एक बात याद रखिए, यहाँ पे मीडियम एसिडिक रहेगा। वैसे भी अगर मैंने HCl लिख दिया है, इसका मतलब मीडियम क्या है, क्या है मीडियम, इसका एसिडिक है, ठीक है। C ये मिल जाएगा सीधा सीधा सा CH2, ये लो, ठीक है भाई। प्रोडक्ट बता रहा हूँ मैं, क्या मिल गया आपको, एक क्या मिल गया आपको, एक एल्कीन। सॉरी यहाँ पे क्या है कि अभी आप छोड़ ही दो एक बार करेंगे, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं लगाया है, ठीक है। आएगा यहाँ पे या तो हाइड्रोजन आए या यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप आएगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। यानी प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिला, आप तो उस पर ध्यान दें, एल्कीन मिला। कैसे मिला देखते हैं, चलो आओ। मान लो ये मेरा CH3, ये मेरा सबसे पहले हाँ एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, ये C, ये डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या देगा आपको पता, H+ देगा। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर भी जो रिएक्शंस है, जैसे वहाँ पे सोडियम वाली हुई थी, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर रहता ही है जिंक के पास। तो जिंक क्या करेगा, इसको देखो ये हुआ नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये नेगेटिव हो गया, ये हमारा यहाँ पे जिंक क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और जिंक पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है, याद रखना। या मैं कहूँ इसको सीधा ही करते हैं, तो ज़्यादा सीधा ही इसको लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जिंक किस में बदलेगा, ये जिंक Zn+2 में रहता है ना हमेशा, और 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, हमारा कार्बन ले लेगा, ठीक है। हमारा कार्बन क्यों लेगा, क्योंकि वो प्लस हो गया था, ये CH और ये हमारा C O, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। अब दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा कि यहाँ से क्या होगा, ये लेगा 2H, ठीक है, CH3 H, ये C और ये हो गया CH2, ठीक है। और अब क्योंकि दोनों H पॉजिटिव को ले लिए, और ये निकल जाएगा वाटर के रूप में बाहर, ठीक है। और हमें क्या मिल गया प्रोडक्ट के रूप में, एक एल्कीन मिल गया, ठीक है, यानी CH3 CH2 CH2, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा सा, यानी कि अगर इस रिएक्शंस को एक बार में अगर मैकेनिज्म ना, तो अगर हम सीधा सा समझे, देखो मैकेनिज्म तो ठीक है, लेकिन इस रिएक्शंस को सीधा सा समझे तो ज़्यादा रहेगा। इसका मैकेनिज्म के में नहीं पढ़ना हमें अगर कोई भी दे दे तो सीधा सा हमें क्या करना है, जैसे मान लो मुझे ये दे दिया, ठीक है, एक चीज़ को समझो, मान लो मुझे ये कोई कीटोन दिया, एसीटोन दिया, और मुझे प्रोडक्ट के रूप में या तो वो लिख दे क्लीमेंसन रिडक्शन, या वो यहाँ पे क्या लिख दे, ये वाले प्रोडक्ट लिख दे, ठीक है, HCl। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों H यहाँ लगा देने, ये लो, एक और एल्कीन, क्या मिल गया आपको, एक एल्कीन मिल गया, यानी आपको मिल गया प्रोपेन, ठीक है। सीधा सा लिखो, ठीक है। ये हुआ आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। चलो हम एक बार एसिटाल्डिहाइड और ले लेते हैं, क्या मिलता है एसिटाल्डिहाइड से, देखो सीधा सा ये कहीं आएंगे, यहाँ पर जाएगा H3C CH3, यानी आपको मिल गया एक एथेनॉल मिल गया, ठीक है, ये आपका एथेन मिल गया, ओके।
तो ऐसे करके इसके प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इसका सीधा है, इसको आपका ज़्यादा इसके क्या नहीं करना है, इसके चक्रों में नहीं पड़ना है, सीधा सा इसको लिख देना है और ये आपके इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम चलते हैं कहाँ पे, अब हम चलते हैं, क्लेमेंसन हो गया, अब हम चलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन पे। किस पे चलते हैं भैया, वोल्फ। और हाँ, आपको बस इनके ये जरूर याद, नेम रिएक्शन पूछिए, नेम रिएक्शन वो पूछ सकता है, आपको इनके क्या याद रखने हैं कि भी रिएजेंट कौन से हैं, क्योंकि रिएजेंट बेस पे ही ये सारा का सारा मामला है। रिएजेंट चेंज होते नेम रिएक्शन चेंज होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन पे। देखो वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है, वोल्फ किश्नर रिडक्शन क्या है कि जब हम हाइड्रोजन, कल हमने पढ़ा ही है हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्शंस करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में, और मीडियम रखते हैं बेसिक। याद रखना, अल्कोहल की प्रेजेंस में और मीडियम क्या रखेंगे, बेसिक। वोल्फ किश्नर हमेशा बेसिक मीडियम में होता है, ये याद आप हमेशा याद रखें, ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखें। ओके, तो ये रहा आपका, ठीक है। अब क्या होगा, क्या मुझे मिलेगा प्रोडक्ट में रूप के रूप में मुझे मिलेगा HC, हाँ CH3 और ये मुझे मिल गया CH2, हाँ सॉरी CH है ना, 1 2 3, हाँ CH2 यानी एक एल की, ठीक है। देखो कैसे मिलता है, चलो अब मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है, ठीक है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, कल हमने एडिशन पढ़ा था भाई, एडिशन पढ़ा ना, ये हमारा O, ठीक है, ये इसको छोड़ देते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन, ठीक है, H2O निकला बाहर, निकला ना भैया, और क्या मिल गया हमें, हाइड्रोजन NH2, ठीक है, मिल गया। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक यहाँ पर क्या है, क्षार है, बेस है, बेस क्या करेगा, OH देगा और वो इसके एक H को बाहर ले जाएगा, ये लो N H, ये हो गया आपका नेगेटिव। देखो क्या हो रहा, इस चीज़ को ध्यान से देखो, अरे कंजुगेशन बन रहा है ना, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका N डबल बॉन्ड N, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, सीधा सा बात है। अब इस पे नेगेटिव आया तो यहाँ पे मैं क्या ले रखा, मैंने क्या ले रखा है, मैंने यहाँ पर मैंने ले रखा है एक एल्कोहल। एल्कोहल एक थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वो यहाँ इसको H प्लस देगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ H प्लस देगा, H प्लस कहाँ अटैक रहेगा, यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये मुझे मिल गया CH N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे H लिखेंगे भाई, H है तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ये CN डबल बॉन्ड N नेगेटिव, सीधा सा। ये हमारा यहाँ पे ये वाला H, यहाँ से इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये वाला हमारा H जो इसको मिला। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, यहाँ से ये जो सॉरी अपनी NN है, ये डाई नाइट्रोजन के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, डाई नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकलेगी, ये निकल गई आपकी डाई नाइट्रोजन के रूप में N, ठीक है, ये यहाँ से बना देता हूँ मैं, ठीक है, यानी ये तो N2 और ये आपका बन गया CH, ठीक है, ये तीनों इसके बॉन्ड मान लो, और ठीक है, निकलते ही अब ये क्या हो गया, ये फिर से नेगेटिव हो गया, यहां से निकला ना, तो अब क्या करेंगे हम, फिर से इसको क्या देंगे, एक H प्लस देंगे, और इसको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको फिर से एक H प्लस दिया इसको, और ये हो गया आपका C, ठीक है, यहाँ पे ये इनको R मान लो, H मान लो आपके हिसाब से, CH2, ठीक है, ये लो, ये आपका प्रोडक्ट क्या मिला इसको, यहाँ पे सॉरी इसको
यहाँ दिखा देते हैं, एक और H प्लस इसको दिया, ये मिल गया आपके CH2। ठीक है, समझ गए आप। देखो मैं आपको वापस बता देता हूँ, यहाँ पे एडिशन हुआ, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन ने एसिड से रिएक्शन सॉरी बेस आया, एक इसके हाइड्रोजन को ले गया यहाँ पे -H2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला, हमने फिर से H प्लस देके यहाँ पे कार्बन का क्या किया, हमने कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट की। उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक OH नेगेटिव हुआ, H को ले गया, यानी यहाँ मैं फिर से -H2 लिख देता हूँ। ठीक है, और फिर क्या हुआ, जैसे उसने यहाँ कंप्लीट किया, ये नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकला, जैसे नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकला, हमने फिर से इसके H पॉजिटिव दिया, और हमें मिल गया प्रोडक्ट के रूप में, क्या मिल गया, प्रोडक्ट के रूप में एक एल्कीन मिल गया। ठीक है, तो यहाँ से ये होती है हमारी कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एल्किन्स बनते हैं। ठीक है, भी कौन से कार्बोनिल कंपाउंड से कौन से एल्कीन बनते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा फॉर्मेल्ड, ये ले लेते हैं हम एसिटाल्डिहाइड, ये लो। ठीक है, और मैं सीधा सा क्या कर रहा हूँ, यहाँ रिएजेंट लिख रहा हूँ। देखो NH2 और C2H5OH KOH। ठीक है, तो मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा CH3CH3। ठीक है, यानी एक एथेन। अब मैं मान लो यहाँ पे CH3 ये लो, और ये सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, अब मुझे मिलेंगे CH3 CH2 CH3, यानी मुझे मिल गया प्रोपेन। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज करते जाना है और प्रोडक्ट आपको मिलता जाएगा। ये हो गया आपका वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर कीटोन पे ही लागू होता है, और हाइयर मतलब एल्डिहाइड तो कोई सा ही ले लो, उस पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन ये सिर्फ लोअर कीटोन पे लागू होता है, अदर कीटोन पे लागू नहीं होता है। उसका एक रीजन था कि यहाँ पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हुआ, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये लोअर हाइयर कीटोन्स को एल्केन में कन्वर्ट या रिडक्शन नहीं कर पा रहा था। तो फिर उसका सॉल्यूशन निकला, उसका सॉल्यूशन क्या निकला, देखो मैं इसको भी यहीं लिखे रह रहा हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। फिर उसका आया सॉल्यूशन आया वांग, कौन सा आया, वांग मिलनॉन। देखो वांग मिलनॉन रिडक्शन, सेम टू सेम रिडक्शन वैसे का वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चेंज है किसका, देखो यहाँ पे उन्होंने चेंज किया, इस एथेनॉल की जगह उन्होंने ले लिया एसिटिक एथेनॉल ग्लाइकोल, यही बोलते हैं इसको, या तो इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया ग्लाइकोल, और साथ में उन्होंने KOH, ये तो उन्होंने केवल इसको चेंज किया, और क्या क्या उन्होंने हाइयर कीटोन को किस में चेंज कर दिया, किसमें चेंज कर दिया भैया, एल्केन में। तो बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि या तो यहाँ पे से ग्लाइकोल लिखा हो या यहाँ पे KOH लिखा हो, है ना, ग्लाइकोल KOH जब भी लिखा हो तो याद रखें कि वो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन नहीं, ऐसे किशन क्या नेम रिएक्शंस में पहुंच लेते, प्रोडक्ट दोनों से सेम ही मिलेगा, कोई प्रोडक्ट सेम ही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का भी यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इस रिएजेंट को उन्होंने चेंज कर दिया है। तो आप ये याद रखें कि अगर वहाँ पे एथिलीन ग्लाइकोल है तो इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है तो हमारे जो रिएक्शंस है वो वांग मिलनॉन रिडक्शन होगी, ना कि वोल्फ-किश्नर रिडक्शन होगी। ये चीज़ आप याद रखें। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले पे, जो लास्ट वाला हमारा रिडक्शन है वो कौन सा है। ठीक है, इतना सा ही है। देखो भाई, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है उसको बड़ा चढ़ा के बताने से क्या मतलब है, बस आपको ये याद रखना कि बस रिएजेंट कौन से, रिएजेंट चेंज होते हैं, नेम चेंज हो जाएगा, तो इसका याद रखें। एग्जाम में इससे उलझाऊ क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम याद रख के जाते हैं कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस हो रही है और एल्कोहल है और साथ में बेसिक है, इसका मतलब वो वोल्फ-किश्नर रिएक्शंस है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखें कि भाई कहीं एथिलीन ग्लाइकोल तो नहीं लिख रखा है, अगर एथिलीन ग्लाइकोल है तो वांग मिलनॉन रिएक्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या, किस पे, रेड फास्फोरस प्लस HI। देखो
सेम टू सेम रिएक्शंस है, इसमें भी कुछ नहीं है, सीधा सा क्या होगा, ओके ये लो 2H और आपको मिल जाएगा यहाँ पे CH, है ना, हाँ CH2, ठीक है, 2H आ गए ना, ओके। सीधा सीधा सा ये भी किस में बदल जाएगा, एल्केन में बदल जाएगा, सीधा सा, कुछ नहीं करना। मान लो ये मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एसिटिल्डिहाइड, ये मेरा 2H यहाँ से मिल जाएगा मुझे, ये मेरा रेड P और HI। देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी यहाँ से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिडक्टिव है ये, तो ये क्या कर देगा यहाँ पे हमको H देगा, मतलब हाइड्रोजन देगा, कौन सी, नेसेंट हाइड्रोजन, और मुझे प्रोडक्ट के रूप में मिल जाएगा एक एथेन, ठीक है। तो ये भी सीधी सीधी सी है, ये भी ज़्यादा टफ नहीं। अब क्या है, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, यहाँ पे रिडक्शन कंप्लीट होता है, लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ही याद रखें, कौन सी, चलो आओ, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो क्या सीधी सीधी सी है, एग्जाम में सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं, हम कर लेंगे, लेकिन अब उलझाओ क्वेश्चन कैसे आते हैं, देखो फिर से चलते हैं हम निकिल। यहाँ पे मैं एक पहले प्रोडक्ट लिख देता हूँ, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CO CH3, ठीक है। अब मान लो मैं इसकी रिएक्शंस करवाऊँ इसकी, ठीक है, इस वाले प्रोडक्ट की रिएक्शन में किस किस से करवा रहा हूँ, देख लेते हैं, 1 मिनट। CH3 C डबल बॉन्ड C CH2 CO CH3। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। निकिल वही पैलेडिनियम, प्लेटिनियम और H2, यहाँ पे LiLH4, यहाँ पे भी NaBH4, ठीक है। तो क्या होगा, देखो याद रखें, ये क्या है, आपने पढ़ रखा है, तो ये क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन करेगा, और ये हमें क्या दे देगा यहाँ पे CH3 CH 1 2 3, ठीक है, H 1 2 3 H, सॉरी है ना, CH2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये आपका OH, ये आपका CH3, ठीक है। याद रखना, ये डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन कर देगा और आपके कार्बोनिल का भी रिडक्शन कर देगा, लेकिन LiLH4 और NH4 ऐसा नहीं करेंगे, वो सिर्फ स्पेसिक है, वो सिर्फ किसका रिडक्शन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वो किसका रिडक्शन करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड का, बस ये याद रखें, ठीक है। मैं इसको भी ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इसका रिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस चेन में अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, कौन सा ग्रुप प्रेजेंट हो, फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो और डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो क्या होगा देखना। अब इन दोनों की बात करें, ये तो इसका मसला यही खत्म। मान लो मेरा ये है कोई, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लूँ NaBH4, ये मैं यहाँ पे लूँ LiLH4, तो ये क्या करेंगे, अगर मैंने कहा अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देंगे, ठीक है। ये बात आप याद रखना, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर फिनाइल ग्रुप नहीं है तब तो इसका वो क्या नहीं करेंगे, रिडक्शन नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इसका रिडक्शन कर देंगे। ये बात आप याद रखें, ठीक है। अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तब तो ये केवल कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा, ठीक है, LiLH4 और सोडियम बोरोहाइड्रेट। लेकिन अगर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तब ये इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देगा और हमें प्रोडक्ट के रूप में एक एल्कोहल मिलेगा, जबकि यहाँ पे हमें एल्किनोल मिलेगा, इसको क्या बोलेंगे, एल्किनोल मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे याद रखें। ऐसे करके यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।